क्लास LKG, लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी फॉर टुडे बेटा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर हिंदी सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। हिंदी में बेटा आपको ये जो पेज है आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें जो ऊपर चित्र दिखाए गए हैं ना, उनके नाम का सिर्फ पहला अक्षर आपको राइट डाउन करना है नीचे दिए गए स्पेस में। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर पे जो पिक्चर है वो किस चीज़ की है? एक पक्षी है ना। पक्षी को क्या बोलते हैं हिंदी में? खग भी बोलते हैं, ख और ग, खग, है ना। तो इसमें आप क्या लिखोगे? ख लिखोगे। नेक्स्ट है नल, न ल, नल। बट यहाँ पे आपको सिर्फ न लिखना है, फर्स्ट इनिशियल अक्षर आपको राइट डाउन करना है। उसके बाद बेटा हल है लिखना आपको। उसके बाद है ये मग, और उसके बाद बेटा जो ये अंगूठी दिख रहे, अंगूठी के अंदर दिखाई दे रहा जो है ये है नग, न ग, नग। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे? वेरी गुड, न। तो लास्ट है हाथी, जैसे है ना, हाथी के आप लिखोगे, या इसको गज बोलते हैं बिना मात्रा का अगर हम बात करें तो गज, ग ज, गज। तो यहाँ पे ग लिखो, या अगर आप हाथी का है लिखना चाहो तो वो भी सही है। ठीक है बेटा। अब नीचे दिए गए, इसमें देखो नीचे क्या लिखा है? दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। अब नीचे दिए गया जो एक इस तरह से सर्कल सा दिया है, और बीच में इन्होंने एक वर्ण लिखा है और उसके चारों तरफ वर्ण लिखे हुए हैं। तो उनको जोड़ के, और ये बीच वाला जो है ये हर एक वर्ण के पीछे जोड़ना है, और उससे जो वर्ण बनेंगे वो आपको राइट डाउन करने हैं। जैसे च, शुरू में है च, उसके बाद ल, चल, है ना। इसी तरह बेटा यहाँ पे देखो ख के पीछे ल जोड़ेंगे तो ख ल, खल, है ना। इस तरह फिर आगे देखो ये ट से ल जोड़ेंगे तो टैल, टल। इस तरह से आपको ये सारे के सारे वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है पेरेंट्स, ये पेज देखिए सामने जो दिखाई दे रहा है, ये हम पहले बच्चे को करवा चुके हैं नोटबुक में, और ये इसी कंसेप्ट पर, मतलब दो वर्णों को जोड़ना है बच्चे को और फिर उसको जोड़ के लिखना है, पढ़ना है, इसी कंसेप्ट पे ये बेस्ड है। तो ये एक्सरसाइज भी आप दोबारा से बच्चे की करवा सकते हैं। इसमें भी वही कंसेप्ट देखिए, च, ख, च, र, च, ट, है ना। ये सारे के सारे दो बार इसमें वर्ड बन रहे हैं, और ये करवाइएगा तो थोड़ा सा बच्चे का और अच्छे से हो जाएगा। हिंदी के लिए ये है। बाकी नेक्स्ट आप आ जाओ अब टेबल में। टेबल वाली बुक में बेटा जो है आपकी नोटबुक में, वो हम आज बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा काम करेंगे। आज हम करेंगे नंबर नेम्स। जैसे कि आपके नाम होते हैं ना बेटा, आपके नाम होते हैं बच्चों के, उसी तरह हर एक नंबर के भी नेम्स होते हैं, और उनकी नेम्स की स्पेलिंग्स होती हैं जो कि इंग्लिश में हम लिखते हैं। अभी के लिए एक बार टेबल बुक में ही लिख लो, ये टेबल नोटबुक में लिख लो। उसके बाद जब नेक्स्ट इंग्लिश में करवाएंगे तो ये इंग्लिश में आपको स्पेलिंग्स लिख लेनी है। जैसे कि देखो वन आप बोल रहे हो और इसको लिखते हो ऐसे, जैसे इस तरह सीधा वन लिख दिया है ना। अब लेकिन इसके अगर नेम की हम बात करें, नंबर नेम कैसे लिखेंगे? ONE 1, ONE 1, देखिए सामने लिखा ONE 1, है ना। हाँ, आगे आ जाओ टू, और TWO 2, TWO को अगर हम बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे 2। और उसके बाद 3, 4, 5, इस तरह बेटा THREE 3, FOUR 4, FIVE 5। इस तरह से आपके 1 to 5 आपको काउंटिंग के ये जो नंबर नेम है आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में, और 2 टाइम्स लिखने हैं बेटा। जैसे मैंने यहाँ पे एक बार लिख के दिखाया, इसी तरह आप इसके नीचे भी आप दूसरी बार लिखोगे। और अभी इनके सामने देखिए बिल्कुल 1, ONE 1 इस तरह लिखा, और उसके सामने लिखा है एक डंडा लगा के ऊपर नीचे दोनों तरफ से, उसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, या ऐसे लगा दो, ऊपर नीचे जो हमने लाइन लगा दी। तो इसको भी हम 1 बोलेंगे, जिसमें जितने देखो इस तरह से आप सीधा लाइन है 1, अब नीचे 2 में है तो 2 लाइन्स हैं, 3 में है तो 3 लाइन्स हैं, है ना। जिसको रोमन काउंटिंग बोलते हैं बेटा, रोमन काउंटिंग, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, इसी तरह कहीं पे ये रोमन काउंटिंग भी यूज होती है। तो ये भी आप साथ के साथ सामने लिखोगे। रोमन काउंटिंग में बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी, अपनी काउंटिंग से बहुत ईजी है। देखो ONE 1 और सामने एक डंडा है तो इसका मतलब ये 1 है भैया, एक है ना। अब 2 डंडे हैं तो 2 है, 2 है ना। अब 3 लाइन्स है, देखो 3 लाइन्स लिख रहे हैं, 1 2 3, है ना।
तो 3 है ये, THREE 3। 4 में क्या है बेटा, पहले आप एक लाइन लगाते हो, उसके बाद V जो अक्षर होता है ना, V फॉर वैन जो इंग्लिश में आप लिखते हो, उसको आप लिखते हो तो वो 4 बन जाएगा, मतलब एक डंडा पहले और V, ये बन गया 4 के लिए हम ऐसे लिखते हैं रोमन काउंटिंग में। अब 5 के लिए सिर्फ V, उस आगे वाले डंडे को हटा दो, सिर्फ V के अगर हम लिखें और उसके ऊपर नीचे लाइन लगा दें तो वो अपना बन गया 5, रोमन काउंटिंग में 5, है ना। हाँ, तो मैथ्स में बहुत इतना ही बेटा आज के लिए, इजी है। अब इंग्लिश में आ जाइए। इंग्लिश में हम कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं बेटा, A to U वावल्स होते हैं, AEIOU, इन सब की साउंड्स हम कर चुके हैं आपकी बुक में। तो आज हम बुक में नहीं काम करेंगे, आज हम सीधा नोटबुक में काम करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे इसकी, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे, साउंड्स ऑफ वावल्स की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें सभी की साउंड हम एक साथ पढ़ेंगे आज, ठीक है। ए की, ई की, आई, ओ और यू, पांचों की साउंड हम एक साथ रीड करेंगे और देखेंगे भाई कैसे कैसे इनको हम अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। तो मैंने आपके लिए ये लिख दिया है, ये 5 सेट्स मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हैं। और पेरेंट्स, इसमें जैसे ऊपर मैंने एक सेट लिखा है और उसके सामने मैंने 2 बार डॉट्स लगा दिए। एक देखो BAT बैट लगा दिया, लिख दिया, और उसके सामने एक बार यहाँ पे डॉट है, उससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो थोड़ा सा डॉट है। मतलब क्या है भैया, ये जो ऊपर वाला सेट है ये आपको 2 टाइम्स लिखवाना है बच्चे से, और साथ ही साथ उससे रीड भी करवाना है। इसी तरह ये मैंने एक में लगा के दिखाए हैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए। और नीचे जो 4 सेट अक्षर के बनाए हैं वावल्स की डिफरेंट साउंड के साथ, उनको आप ऐसे ही करवा के 2 टाइम्स लिखवाओगे। हाँ, थोड़ा लेंथी होगा काम आज के लिए, बट कोई बात नहीं, कर लेगा बच्चा, ठीक है। इजी है, मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा लेंथी है, तो चल जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा भैया कि अलग अलग वावल्स की तरफ से अलग अलग साउंड्स कैसे आते हैं। तो मैं आपके लिए एक बार पढ़ के बता देता हूँ, उसी तरह आप बच्चे को पढ़ के बताओगे और बच्चे से भी पढ़वाओगे। ये आगे जो बच्चा रीडिंग करेगा, इंग्लिश में रीडिंग करेगा ना, उसमें बहुत ही हेल्पफुल ये मतलब प्रूव होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनका रीडिंग, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं बिल्कुल एग्जैक्टली आप उसका बच्चे को साउंड ऐसे ही आप बताओगे और बच्चे से ऐसे ही बुलवाओगे, ठीक है। तो BAT देखिए हम पहले भी काफ़ी बार कर चुके हैं, फिर भी कोई बात नहीं, दोबारा हम इसको रिवाइज करेंगे। BAT, ए जहाँ होता है उसकी साउंड प्रोलॉन्ग होती है, मतलब लंबी होती है। BAT बैट, है ना। और BET बैट, इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। BAT बैट, BET बैट, साउंड में थोड़ा सा अंतर नज़र आता है और ये चीज़ आप बच्चों को समझाओगे। BIT, आई जहाँ होगा उसकी ई की मात्रा लगती है, छोटी ई की मात्रा लगती है, तो आप BIT बिट, है ना। PIT पिट, LIT लिट, इस तरह से। और हाँ, BOT बोट, ओ को हम ओ ही बोलेंगे, बोट बोट, इस तरह से, है ना। BUT बट, जो यू की साउंड होती है मोस्टली जगह पे यू की साउंड्स को हम ऐसे मान के चल सकते हैं भैया, यू जैसे कि बीच में कोई अक्षर है ही नहीं, बी और टी को आप सीधा बोलो, है ना। यू की साउंड मोस्टली जगह पे ऐसी ही आती है कि जैसे यू यहाँ पे है ही नहीं, साइलेंट है मतलब। तो अगर यू यहाँ पे नहीं है तो बी और टी को हम कैसे बोलेंगे, बट, है ना, बट। तो यू की साउंड ऐसे आती। अच्छा, कई जगह पे जो आगे फिर वो बताएंगे बच्चों को, कई जगह पे यू से ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा की तरह बोलते हैं, है ना। अब जैसे BULL को अगर हम बोलें तो बुल बोलेंगे, उसको बल नहीं बोलेंगे, BULL बोलेंगे बुल। तो वो आगे की बात है, चलो बच्चों को बात बताएंगे। अभी के लिए इनकी साउंड्स में ये डिफरेंस है। मतलब ये देखो, ए और ई में फ़र्क है कि ए की लंबी है, ई की छोटी साउंड है। आई की और ओ की आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हो, ये दोनों अलग ही हैं। और यू की जो साउंड है, यू से अगर ये लगाओ भैया, यू जहाँ पे है उसको मतलब एक तरह से ढक के अगर बी और टी को बुलवाए बच्चे से तो क्या बुलवाओगे। इसी तरह चलो जी वाला हम पढ़ लेते हैं। जी वाला सेट है जो GAT गैट और GET गैट, GIT गिट, GOT गोट और GUT गट। मतलब एक तरह से यू को ढक लो
और फिर जी और टी की साउंड को बोलो गट गट गट, है ना, इस तरह से। तो ये करवाइए आप बच्चे से। और 5 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स लिखवाना, हर पांचों के सेट के 2 टाइम्स आपको नोटबुक में लिखवाना है, जैसे कि ऊपर वाले सेट के मैंने सामने लिख रखा है। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, बच्चा की ज़रूर से ज़रूर आपके साथ साथ बोले। तो LKG क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।